फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है कार लवर्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो बहुत टाइम से मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। खैर मुझे पता था, लेकिन बात यह है, जैसे मेरे पास XUV 300 है और बेलेनो है। ठीक है, तो बेलेनो की बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। उसके अंदर मैंने दो सबवूफर लगा रखे थे, उसके बाद भी अच्छा खासा मेरा जो सामान वगैरह था वो आ जाता था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन XUV 300 गाड़ी में बूट स्पेस भी काफ़ी कम है। ठीक है, और दूसरी दिक्कत ये थी कि उसके अंदर मैंने जब से सबवूफर लगाया उसके बाद में मैं सामान रख ही नहीं सकता, क्योंकि तो गाड़ी दिखने में XUV बड़ी है, जबकि अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो उसका बूट स्पेस काफ़ी कम है बेलेनो से। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं। तो महिंद्रा XUV 300 का जो बूट स्पेस है वो केवल और केवल 257 लीटर ही है, बहुत छोटा है। ठीक है, और बेलेनो सबसे स्पेशियस गाड़ी थी, मैं सच बता रहा हूँ। मारुति की सबसे बेस्ट गाड़ी जब आई थी ना 2016 में जब आई थी, मुझे याद है 318 लीटर्स का बूट स्पेस आता है, सोचो। और जबकि दिखने में गाड़ी महिंद्रा XUV 300 बड़ी लगती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। ओके, और आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे खूब सारे ये सर्च मारे थे। ठीक है, एक सेकंड आपको ढंग से दिखाता हूँ। तो जैसे ऊपर कैरियर लगवा लो, या जैसे ये ज़्यादातर लोग लगवाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ ये वाला, तो ऐसे से ये टैक्सी वाली फीलिंग आती है गाड़ी, और इस गाड़ी का लुक भी ख़राब हो जाता है। फिर ऊपर चढ़ो और सामान रखो, रस्सी से सामान बांधो, और मतलब बहुत नाटक थे उसके अंदर। ठीक है, बारिश वगैरह आ रही है, उसमें सामान भीग रहा है, ऊपर कुछ प्लास्टिक का वो लगाओ, ये करो वो करो, तो वो सब नहीं करना था मुझे। तो मैंने टॉप बॉक्स खरीदने का सोचा। ठीक है, और टॉप बॉक्स जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये अच्छा भी लगता है गाड़ी के ऊपर, वाटर प्रूफ भी आता है, वेदर प्रूफ, मतलब ऑल वेदर प्रूफ हो गया एक तरह से। ठीक है, चाहे स्नो हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज़ से बचाव मिल जाता है। प्लस ये प्रैक्टिकल भी है, इससे गाड़ी का लुक भी एक नंबर आता है। ठीक है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। कौन सी गाड़ी देखें, जैसे ये फॉर्च्यूनर के ऊपर लगा हुआ है, तो आप ये देखो। ठीक है, ये होंडा सिटी है शायद पुराने वाली, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, सिटी हो गया, हाँ सिटी है शायद। तो उसके ऊपर देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये वाली चीज़ है। तो मैंने फाइनल कर लिया है बॉक्स। ठीक है, टॉप बॉक्स, और वो है ये वाला इस कंपनी का, और ये मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है 450 लीटर्स का, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब बात ये है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं हम एक बार। ठीक है, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, वहाँ से मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने सामने से मुझे रिप्लाई किया, और सेम डे उन्होंने रिप्लाई कर दिया था मुझे। मेरे फ़ोन नंबर मांगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और उन्होंने मुझे वापस से कॉल बैक कर लिया था। तो हमारी बात वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ है। ठीक है, तो इनकी एक बार वेबसाइट देख लेते हैं हम। इतना सही चीज़ है ना। तो ये देखो, ये वाला है। ओके, तो ये मैं बुक करवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, ऑन द वे है। ठीक है, और आने से पहले आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। इसका वेट है 19 kg टोटल। ठीक है, डायमेंशन ये रहा, 70 मीटर के अंदर है। ओके, और मटेरियल जो आता है वो ABS प्लास्टिक, कंट्री ऑफ ओरिजिन है इंडिया, सबसे बेस्ट चीज़। और वारंटी वगैरह मिलती है हमें 6 महीने की। इसमें दो फिनिश थे। ठीक है, इससे बड़े भी आते हैं, उनके पास में और भी है, लेकिन ये जो XUV 300 है मेरी, उसके लिए सफिशियंट है। इसको मैं बेलेनो में भी लगा सकता हूँ, तो दोनों गाड़ी के लिए परफेक्ट वाला है, उससे बड़ा मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ये वाला ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार फ़ोन में दिखा देता हूँ। तो ये अवे इंडिया जिनसे मुझे कांटेक्ट हुआ था, उनके नंबर मैंने सेव कर लिए थे। ठीक है, उन्होंने कैटलॉग में देखो ये सारी गाड़ियों का डाल रखा है साथ में। ओके, फोटो मंगवाई थी मैंने, तो एक तो ये ग्लोसी फिनिश के अंदर है, आपको दिख रहा होगा, देखो प्रॉपर ग्लोसी वाली फिनिश के अंदर है। तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है ग्लोसी फिनिश जिसके अंदर भी आती है, चाहे गाड़ी के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी चीज़ लगी होती है, चाहे कितना ही अच्छा माइक्रोफाइबर ले लो, कितना ही बढ़िया से साफ़ कर लो, स्क्रैचेस उस पर आने हैं, मतलब आने हैं, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत प्रीमियम चीज़ होती है, इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने फिर ये वाला मंगवाया है। ये टेक्सचर्ड फिनिश में आता है, जैसे अपने इंटीरियर का जो डैशबोर्ड आता है ना गाड़ी का, वैसा सा फिनिश में, ये देखो दिख रहा होगा, वो टेक्सचर्ड है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये रफ एंड टफ, और जो ज़्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं या मिट्टी वगैरह जिसके लगती है, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने ये वाला प्रोडक्ट बुक करवाया। ठीक है, मेरे को ये वाला फिनिश चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है, आज सुबह जब मैंने चेक किया तो ये चीज़ आउट फॉर डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है डिलीवरी के लिए निकल चुका है। ठीक है, टोटल 2 बॉक्स आने वाले हैं। ठीक है, और 2 बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे ही वो आता है आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आज का जो वीडियो है, वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करेंगे, प्रॉपर मैं उसके बारे में बताऊंगा, कैसे है क्या नहीं है। ठीक है, और कैसे लगती है, तो आप ये देख लीजिए। और ये बॉक्स
सब कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा, ये सारी चीज़ें जो साथ में आएगी, कैसे लगानी है, क्या करना है, तो सारा असेंबल कर लेंगे हम। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसको हम उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। प्लस साथ में मैं बता दूंगा प्रैक्टिकलिटी कि सामान वगैरह कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको कस्टम भी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो इन्होंने गाड़ी की मैचिंग का करवाया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। तो कस्टम वाला ऑप्शन भी है अपने पास में, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो सेम। तो ये वाली चीज़ है। अब यार वेट नहीं हो रहा, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब इतना टाइम हो गया ना इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत सालों पहले सोच ली थी कि मैं कभी गाड़ी लूँगा ना तो रूफ बॉक्स, जो टॉप बॉक्स बोलते हैं जिसे एक तरह से, ठीक है, तो वो ज़रूर लगवाऊँगा मैं, और वो मुझे फाइनली मिल गया है। और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया। तो पार्सल आ गया, तो ये रही रिसिप्ट और ये रही हमारी धन्नो। प्लीज़ हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल, थैंक यू। तो इतना बड़ा बॉक्स है ये, देख लो इतना लंबा बॉक्स है, कितना बड़ा देखो, ठीक है। ऑलमोस्ट गाड़ी की रूफ की लेंथ का है। और दूसरा इसके अंदर क्रॉस बार है, तो ये तो काफ़ी भारी है ये। हाँ ये भारी है, इसमें वेट है अच्छा खासा। फिर क्रॉस बार जितने अच्छे होंगे इसलिए मैंने कंपनी से मंगवाए हैं, इन्हीं के क्रॉस बार मंगवाए। अलग से मंगवाता तो वो इतने मुझे पता अच्छे नहीं आते, तो ये इसी के साथ मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसी के लिए स्पेशली होता है। और ये स्पेशली क्या है, इसी गाड़ी के लिए है, क्योंकि इसके ऊपर रूफ रेल्स लगी हुई है गाड़ी के ऊपर, तो इसी के अंदर फिट हो जाएगा। और अगर ये रूफ रेल्स नहीं होती तो फिर मुझे दूसरा माउंट मंगवाना पड़ता जो यहाँ लगता है ऐसे, ठीक है। तो वो बैलूनों के लिए मंगवाना पड़ेगा अलग से, और इसके लिए ये वाले क्रॉस बार काम करेंगे, तो ये परफेक्ट फिट है इसके लिए, ठीक है। तो अब इसको ले चलते हैं ऊपर और करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मैं ऊपर रूम में आ चुका हूँ, हॉल के अंदर, मतलब मेरे जो ऊपर वाला हॉल है उसके अंदर, और आज तक की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, क्योंकि बॉक्स का साइज़ देखो 6 फीट लॉन्ग है, 6 फुट है, ठीक है। और क्रॉस बार मैंने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। कितना बड़ा बॉक्स है यार, ह्यूज देखो कितना है, तो बड़े मज़े आने वाले हैं। और मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है मेरे लिए। और मेरे को इशू थे ही ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास क्या है, गाँव जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो, और कहीं भी अगर ट्रिप भी होता है तो ये चीज़ बहुत यूज़फुल रहने वाली है, सामान क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे पास में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग करनी है तो नाइफ भी तो स्पेशल होना चाहिए ना, तो ये हमारा लार्ज साइज नाइफ, इससे कट करते हैं इसको फटाफट और ओपन करते हैं। तो क्रॉस बार के अनबॉक्सिंग में कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो क्रॉस बार है ब्लैक कलर के अंदर है ये भी, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रूफ बॉक्स चाहे कैसा ही हो, अगर आप गाड़ी चलाओगे भगाओगे और अगर ये बैंड होगी तो आपके सीधा ये जो गाड़ी की रूफ है उसके ऊपर आके गिर जाएगा, और कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमेशा ख़रीदो, सस्ती भी मिलती है, 1000 रुपये की मिलती है, 2000 की मिलती है, आई नो मिलने को मिलती है, लेकिन ये चीज़ बहुत अलग है, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्रॉस बार है, नीचे ये दोनों तरफ स्लाइडर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों तरफ साइड होते हैं ऐसे। तो ये जो गाड़ी की जो रूफ रेल्स है उसके, वो रूफ रेल इसके अंदर फिट होगी, ठीक है, इन दोनों तरफ के अंदर, ओके। तो ये कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है, गाड़ी की रूफ के ऊपर इस वे में लगेगा। तो जो रूफ रेल्स है वो इस वाले पार्ट में चली जाएगी दोनों तरफ की, ठीक है। और दोनों चीज़ है ये, ठीक है। और स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ मैं, एक तो इन्होंने देखो इतनी बड़ी एलंकी दी है, ठीक है, इसको टाइट करने के लिए। तो ये एलंकी, तो यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अलग से अपने को कुछ नहीं चाहिए, ओके। और दूसरी जो मस्त चीज़ है वो ये है कि ये लॉकेबल है, ठीक है। बिना लॉक वाली भी आती है, बट मैंने यही मंगवाई क्योंकि मेरे को पता है कल को कोई भी है ना कुछ भी करके उठा के ढीला करके खोल के ले जा सकता है, ठीक है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी रहती है, अगर कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ कुछ भी है जो भी है, तो रूफ बॉक्स इसके साथ ले जा सकता है कोई ले जाने वाला, ठीक है। आई नो अगर ये ब्लॉक लग रहा तो भी ले जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल जो बंदे हैं जिनकी खुरापाती दिमाग चलते हैं उनसे बचा के रखेगा। और चोरी करने वाला तो ले ही जाएगा, चाहे कैसे भी करके ले जाओ उसको, ठीक है, मुझे पता है। तो ये है क्रॉस बार और मुझे अच्छी लगी, और ये ग्लोसी फिनिश के अंदर है, ब्लैक कलर है। ऊपर देखो ये रबर लगा हुआ है, और ये 2 रबर एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। मैं सबका बता दूंगा हर चीज़ क्यों है, स्पेसिफिक क्यों बनाई गई है, क्या है क्या नहीं है। और साथ में देखो ये 4 ये रबर के ऐसे माउंट से आए हैं, ठीक है। तो इनका भी मैं बता दूंगा क्या है, कहाँ लगेंगे आपको, ओके, प्रॉपर। तो साथ में लॉकेबल है, और लॉक कहाँ लगेगा एक चीज़ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो साइड में देखो ये रहा, यहाँ पे देखो इस तरफ। और अगर हम रूफ रेल
क्रॉस बार के अगर दूसरी तरफ देखें तो दोनों तरफ है, ठीक है। तो ये स्विच मतलब लॉक लग जाएगा, ठीक है, तो इसको हम खोल नहीं पाएंगे। ओके, तो ये वाली चीज़ है। तो ये तो रहा क्रॉस बार। ओके, और बहुत प्रीमियम क्रॉस बार है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। बात ये है, और ये XUV 300 के लिए स्पेसिफिक है। तो आपको जैसे आपको अगर चाहिए कि मेरे पास में ये गाड़ी है या हैचबैक है, SUV है, जो भी है, हर तरह का क्रॉस बार इनके पास में, हर तरह का क्रॉस बार इनके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो रही एक चीज़ की अनबॉक्सिंग, ठीक है। एक बार मैं आपको की भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये की इसमें लगेगी। ओके, तो ये की लगाने के बाद में इसको खींचोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से एक्सपोज हो गई चीज़, ठीक है। और यहाँ से अपने को Allen की लगा के, और जो वो वाली चीज़ है इसको हमको टाइट करना है। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब करते हैं अनबॉक्सिंग टॉप बॉक्स की, जिसका मुझे देखना है टेक्सचर्ड वाले में कैसा लग रहा है और अंदर क्या क्या कंटेंट आता है उसके, तो वो भी देख लेते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो लंबा इसलिए क्योंकि यार देखो, हर चीज़ को समझना और ढंग से देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली बात है। अब उस बॉक्स की करते हैं अनबॉक्सिंग। सांस फूल गया, ठीक है। तो ये आई नो ये कचरा गंदा लग रहा है अभी, तो इसको भी ठिकाने लगा देंगे कुछ टाइम बाद में। पहले इसकी शेप देखो, एरोडायनेमिक शेप। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बिल्कुल मतलब एरोडायनेमिक बॉडी है, बिल्कुल यूँ होते हुए पीछे जाके देखो शेप कैसी है। और ये जो उसके अंदर जो ये कट्स दिए हुए हैं ना, ये देखो आप, मतलब ये वाली चीज़ देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है यार। आप चाहो तो इसको घर पे भी पेंट कर सकते हो, अच्छा खासा कुछ कस्टम डिज़ाइन करवानी हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मॉडिफिकेशन तो बाद की बातें हैं, पहले ये चीज़ देखो। और इसकी ब्रांडिंग देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ब्रांडिंग भी ऐसे नहीं है, पूरी ढंग से लगा रखी है, ठीक है। ये जैसे यहाँ लगा रखी है और इस तरफ लगा रखी है और एक इस तरफ लगा रखी है, ठीक है। अरे बॉक्स देखो यार, कितना बड़ा और स्लिम, एकदम बढ़िया सा है, 450 लीटर। और सबसे बड़ी बात, इसकी की भी स्पेशल है, देखो। तो ये इसकी की है, ठीक है। और ये बॉक्स सबसे बेस्ट चीज़ इसकी पता है क्या है, ये बॉक्स इधर से भी ओपन होता है और दूसरी साइड से भी ओपन होता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेने की गाड़ी कहीं खड़ी है, किसी तरफ से भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही की, फर्स्ट टाइम की लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर। ओके, ये लगाई, ओपन किया मैंने, और ये देखो, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ओपन रह जाता है अपने आप। और स्पेस देखो इसके अंदर कितना है, 450 लीटर्स बहुत होता है, पता है। तो अंदर ये स्टड्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। इसके माउंट से जो इसको रोक के रखते हैं, तो आप उधर से भी खोल सकते हो, आप इधर से भी खोल सकते हो, ठीक है। तो अंदर एक बॉक्स और मिलता है हमें, तो उसको भी निकाल लेते हैं। इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी यार आप ये देखो, स्पेस देखो कितना है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है, बिल्कुल वेदर प्रूफ है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप बारिश में चला सकते हो, आपके अगर स्नोफॉल होती है तो आप वहाँ पे भी स्नोफॉल भी होता है, तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। और जो अंदर सामान रखा हुआ है उसके भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा मिलेगा आपको, ठीक है यार। और इसके अंदर एक बंदा भी आराम से सुला के ले आ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में, ठीक है। ये वाली बात है। तो अब इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सारी चीज़ें मिली अपने को, ठीक है। हर चीज़ का मतलब है, हर चीज़ का सेंस है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तभी ये चीज़ लगेगी, ऐसे कुछ नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं। 4 ये रबर की ऐसी मतलब कटिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये लगेगी इनके अंदर, और 4 हमें ये मिल जाते हैं। ये हमें क्रॉस बार पे माउंट करने हैं, उसके लिए हैं, ठीक है। और ये कितने टोटल 8 होने चाहिए, ठीक है। तो 8 हमें ये मिल गए टाइट करने के लिए। 2 ये स्ट्रैप दिए हुए हैं, 4 आइटम ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इससे पहले प्राइस की, प्राइस क्या रहने वाली है। तो ये मुझे टोटल
क्रॉस बार और एक ये टॉप बॉक्स, मतलब पूरा सेटअप। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसमें अलग से कुछ नहीं लगाना है, कुछ और करना है। तो ये पूरा सेटअप मुझे पड़ा है 34,000 रुपीज़। ओके, सब कुछ मिल मिला के, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना कुछ और है। तो ये सारे मिला के मुझे 34,000 का पड़ा है। 34,000 में मेरे लिए तो बेस्ट है, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं। ओके, दूसरा ये मेरे पास जैसे दोनों गाड़ी, तो दोनों के ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ, इसलिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्रॉस बार्स है, क्रॉस बार मुझे अलग तरह के लेने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेनो के ऊपर रूफ रेल्स नहीं आती है। और ये बैलेनो पे तो और भी मस्त लगने वाला है, सच बता रहा हूँ। हैचबैक के ऊपर अगर रूफ बॉक्स लगाते हो ना तो बेस्ट लगता है। कारण ये है क्योंकि जैसे गाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर अगर रूफ रेल्स लगी हुई है तो वो रूफ रेल्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ आती है, गाड़ी की जो छत है उससे हल्की सी ऊपर। और जब उसके ऊपर हम क्रॉस बार लगाते हैं तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है, तो इतना गैप रहता है, ठीक है, नॉर्मल जिसके अंदर रूफ रेल्स आती है। जैसे हैचबैक गाड़ी इसमें रूफ रेल्स नहीं आती ना, उसमें जो क्रॉस बार आते हैं वो आते हैं, फिर उसका गैप इतना सा रहता है बीच में, तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगता, और गाड़ी के से इतना सा गैप रहता है, ठीक है, छत के और इसके बीच में, तो इतना मस्त लुक आता है उसके अंदर। गाड़ी बिल्कुल ऐसे लोअर लगती है और इतनी प्यारी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है इसको माउंट करने के लिए, ठीक है। अब मैं अकेला तो माउंट कर नहीं सकता, जब मेरा भाई आ जाएगा तब मैं माउंट करूँगा इसको। 2 जने चाहिए, 2 जनों के बिना ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। अकेले आप एक बार माउंट कर लो, माप चौक करके सब कुछ मापा मापी करके मेजरमेंट सारे लेके फिर माप आप कर सकते हो, बट एक बार के लिए स्टार्टिंग में 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए आपको। ओके, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ओके, आवाज़ से ही लग रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों सच सच बताना कैसा लगा वीडियो। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक चीज़ और, अगर किसी को ये परचेज़ करना है अपनी गाड़ी के लिए, ठीक है, अगर ये किसी को परचेज़ करना अपनी गाड़ी के लिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कूपन कोड भी है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर उस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो 1000 रुपीज़ तक का ऑफ आपको मिल जाएगा इंस्टेंट। और ये कूपन कोड देखो वैलिड है केवल 31 दिसंबर तक। ओके, तब तक के लिए आप यूज़ में ले सकते हो। और किसी को मंगवाना है, मेरी तरफ से गुड टू गो है। तो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे 1, 2 एंड 3। तो ये क्या है कि लॉक केवल बीच में नहीं होता कि केवल यहीं लॉक हो गया, ये 3 जगह से लॉक होता है, ताकि ऐसा नहीं है कि यार ये कोई खोलने की कोशिश करा तो यहाँ से टेढ़ा करके कुछ निकाल लिया, होता है ना कई बार कि प्लास्टिक की चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से, भाई लॉक बीच में से है तो यहाँ से ऊंचा करके और यहाँ से हाथ डाल के कुछ निकाल लिया, ऐसा कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर 3 जगह पे लॉक लगता है। और उस तरफ भी आप देख रहे होंगे, ये रहा 1, 2 एंड 3। तो प्रॉपर 3 जगह उस तरफ लॉक लगता है और 3 जगह ही इस तरफ लॉक लगता है, तो बिल्कुल सिक्योर बॉक्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो ये स्ट्रैप्स हैं वो इसलिए हैं कि अपन अंदर की तरफ जो सामान रखेंगे, जो भी अपना लगेज होगा कुछ भी होगा, उसको माउंट बांधने के लिए है, ताकि वो अगर अपन जैसे गाड़ी या तो अचानक से पिकअप लेते हैं तो वो पीछे की तरफ खिसक के ना चल जाए, और जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं, जैसे हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो सामान आगे की तरफ स्लाइड करके ना आ जाए। तो इसमें आप समझ सकते हो कि दिक्कत हो सकती है कि वेट सारा एक तरफ नहीं रख सकते ना, पूरा वेट पीछे रख सकते हैं, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी ये बॉक्स अच्छे से काम करेगा। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पहली बात तो ये माउंट उसके लिए है, मतलब ये स्ट्रैप्स उसी के लिए है कि आप माउंट जो सामान है आपका उसको बांध सको। और ये बंधेंगे कहाँ पे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। माउंट करने से पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर थोड़ा इजी रहेगा मुझे आपको बताने में कि कैसे क्या हुआ, आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, और इजीली आप इंस्टॉल देख के अगर आप परचेस करते हो आपको भी नॉलेज मिल जाए, आप इंस्टॉल करना चाहते हो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये यू क्लैम्प है जो, ठीक है, इसके अंदर थ्रेड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो ये रहे। ओके, तो ये लगेगा इसके नीचे की तरफ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लगेगा और इसके ऊपर रूफ बॉक्स माउंट होगा। अब आप बोल रहे हो यार रूफ बॉक्स माउंट होगा तो ये जो चीज़ है ये अंदर की तरफ आएगी, तो इसके अंदर यार कहीं होल्स वगैरह तो कुछ दिख रहे नहीं है, देखो कहीं भी होल वगैरह कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल चीज़ है, इसको उठा के नीचे की तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखो प्रॉपर होल्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इनके अंदर से ये लग जाएगा और आपको ऊपर की तरफ होल करने पड़ेंगे 2, ताकि जिससे ये अंदर की तरफ आ जाए। तो ये इजी टास्क है बिल्कुल, पहले से होल नहीं आते हैं, आपको करने पड़ते हैं। इसका भी बहुत सारे रीज़न है कि पहले से होल कर देंगे, पानी जाना अंदर, ये करना, फालतू में होल्स क्यों करें खूब सारे, ठीक है। पहले जो लाइन है ना इस वाले में, इसमें से वो 2 ये थ्रेड से बाहर की तरफ आ जाएंगे, और जो ये वाली चीज़ है प्लास्टिक का, ठीक है, ये उसके ऊपर ऐसे माउंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों की जो थ्रेडिंग्स है वो इनके अंदर से बाहर आ जाएगी, और जैसे ही बाहर आएगी आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ आपको,
तो जो ये वाले बोल्ट्स हैं बड़े बड़े, ओके, तो ये इसके ऊपर ऐसे रख के और ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करते करते माउंट कर दोगे और टाइट कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। रूफ बॉक्स बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब जाके आपके पास एक चीज़ का एसेस मिलेगा, वो है इनका। तो ये स्ट्रैप्स है ना, ये दिख रहा होगा देखो प्लास्टिक का, इसके आर पार देखो ये जगह होगी। तो आप क्या है, ये जो सामने लगेंगे दो यहाँ पे और ये दो यहाँ पे लगेंगे, तो आप इससे यहाँ से उस तरफ सामान माउंट कर सकते हो। तो इस चीज़ का ये है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको इजीली, और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। अभी इस यूज़र मैनुअल देखा नहीं, यूज़र मैनुअल देखेंगे तब और भी देख लूँगा मैं, कुछ अगर रह गया बताना मेरी तरफ से। जो क्रॉस बार है ये नीचे की तरफ से है और ऊपर की तरफ से ये है। तो ऊपर की तरफ से सब कुछ लगा हुआ है, माउंटेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमें क्या करना है, तो ये वाला जो रबर माउंट है, ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरफ लग जाएगा ये, ठीक है, ताकि आपके वहाँ पे स्क्रैचेस ना लगे। तो ये ऐसे माउंट हो जाएगा। इसको आप जैसे ही दबाओगे ज़ोर से तो ये यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये चारों के अंदर लगेंगे, पहले से लगे हुए नहीं आए हैं, ये देख लो आप, ठीक है। तो ये वाले चारों रबर्स जो है वो यहाँ पे माउंट हो जाएंगे, ताकि एक तो शॉक एब्जॉर्ब का काम करेगा, प्लस आपकी जो रूफ रेल से उसके पे स्क्रैच नहीं लगेगा, क्योंकि ये हार्ड है ना, तो उसके ऊपर ख़राब ना हो, उसके लिए है, उसके हिसाब से, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ ऑलरेडी ये रबर देखो, ये रबर लगा हुआ है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप बोलोगे यार अब ये लास्ट एंड फाइनली दो चीज़ क्या रहेगी, तो ये इसलिए है कि आप जैसे ही आपका ये वाली चीज़ माउंट हो जाएगी ना, माउंट करने के बाद में आपको ये नीचे की तरफ स्लाइड करके ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके भी खूब सारे रीजन्स हैं। एक तो इसके अंदर ड्रैग नहीं आएगा, दूसरा जैसे हवा घुसेगी ना गाड़ी के अंदर तो इसकी आवाज़ भी आ सकती है, तो वो आवाज़ से भी बचाएगा, ठीक है। तो बहुत फ़ायदा होता है। तो ये इसको लगा के और स्लाइड करके इस पूरे के अंदर हम लगा देंगे नीचे की तरफ। देखो जैसे ऊपर की तरफ लगा हुआ है ये रहा पूरे के अंदर, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ भी लगाना है आपको, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट लेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ भी माउंट करना है हमें, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये चीज़ कहाँ लगेगी, ये चीज़ कहाँ लगेगी, ये क्या चीज़ है, ये वाली क्या चीज़ें हैं, ओके। और ये रूफ बॉक्स कैसे माउंट होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एलेंकी है, तो एलेंकी से हम जब इसको यहाँ से इसका लॉक खोल के और यहाँ पे जब डाल के इसको अंदर की तरफ उसको टाइट करेंगे, तो ये वाली दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें आपस में पास पास में आती रहेगी। उससे क्या होगा, जो ऊपर की जो गाड़ी की रूफ रेल्स है ना, उसमें ये एकदम पकड़ कर लेगा और ये टाइट हो जाएगा, तो फिर ये उसमें माउंट हो जाएगा अच्छे से। तो उसके लिए ये वाली चीज़ है। और जो लास्ट चीज़ बचेगी बताना भूल गया था, जो ये वाली चीज़ है, ये कैसे माउंट होगी। ये वाले देखो, जो ये वाले जो यू क्लैंप्स हैं, ठीक है, थ्रेडिंग वाले, उसके अंदर की तरफ डाल देंगे, ताकि जब हम इसके बताता हूँ आपको एक सेकंड। ये रूफ क्रॉस बार हमारे ऐसे रहेंगे रूफ रेल्स के ऊपर, तो ये क्या है, नीचे की तरफ से ऐसे माउंट होगा, ठीक है। तो ये देखो, इस रबड़ के लगाने के बाद में इस पर भी स्क्रैचेस नहीं होंगे, और कल को खड्डों में भी जाएगी तो गाड़ी उसके आवाज़ नहीं आएगी, मेटल से मेटल जब टकराएगा नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। तो बीच में रबड़ है, तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये देखो अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, और डायरेक्ट देखो, तो ये आवाज़ ना आए उसके लिए है। तो सारी चीज़ें जो भी है सबका स्पेसिफिक काम है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मेरे को इतनी सही चीज़ लगी ना, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, मंगवाने के बाद में मज़े आ गए। अब बस ये चीज़ें बतानी थी मुझे, और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो ABS प्लास्टिक का है ये बना हुआ, ओके। और ये टेक्सचर्ड फिनिश के अंदर मंगवाया ना मैंने, मेरे को तो सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी। और एक चीज़ और, जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे ना, आपकी चाबी निकलेगी नहीं, ठीक है, जब तक लॉक नहीं करोगे। और लॉक भी होता नहीं है, देखो मैं घुमा रहा हूँ, लॉक नहीं हो रहा है जब तक ये नीचे की तरफ नहीं होगा ना। आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो चाबी बंद की मैंने और चाबी निकाल ली, और अभी ये ओपन नहीं होगा। देखो 3 जगह से लॉक होने का ये फ़ायदा है, ये कहीं से ऊपर तक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं। एक तो ये, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर किसी को देखना है तो आप देख सकते हो, ओके। जो एक चीज़ और है लास्ट फाइनल, तो वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाले जो ब्लैक डॉट्स, जो ये रैप टाइप या ये जो भी आप कुछ बोलो ये चीज़ आई थी, तो ये क्यों है, ये भी मुझे यार मतलब कंपनी कितना सोच के चीज़ें बनाती है यार, मानना पड़ेगा। पता है क्या, जो ये क्रॉस बार्स है, ठीक है, ये क्रॉस बार उल्टा रखा हुआ है अभी मैंने, तो क्रॉस बार के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये लॉकेबल है, ठीक है। तो यहाँ लॉक लगता है, तो आपको अगर इसको भी अगर हाइड करना हो ना, तो एक ये उतारना और एक यहाँ पे लगा देना, तो एक तरह से दूर से क्या पूरा ब्लैकआउट होगा ना, ये भी पार्ट ब्लैक दिखेगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यार लॉकेबल चीज़ है, सही है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ यहाँ लगा दो और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ये चीज़। तो यार मतलब मान गए यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब अच्छी लगती है
आई लाइक इट। ये वाली बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है खरीदने के लिए, कूपन कोड भी नीचे दे रखा है, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यार फटाफट इंस्टॉल करूँगा, देखूंगा कितनी प्यारी लगेगी। XUV300 पे ये फाड़ लगने वाला है। बात ये गाड़ी का लुक भी चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो मेरा सामान भी अच्छा खासा आ जाएगा और मज़े आ जाएंगे। बात ये है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।